श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेज पहाड़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 24 दिसंबर पहले दिन की रायपुर के शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कथा की पहली जानकारी की ओर, शिव के भक्तों में ये 4 गुण आना निश्चित है। गुरुजी ने बताया है, आप भी अपने अंदर देखिएगा कि आपके अंदर ये 4 गुण हैं। पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा है सेवा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। रानू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी 2021 में शुरू की और एसआई की वैकेंसी निकली जिसका मैंने फॉर्म डाला। इस परीक्षा में 5 चरण थे। कुछ ही समय हुआ था और मेरी तैयारी भी सिर्फ 50% थी। आपकी कथा सुनना शुरू किया और भाटापारा की कथा सुनी और एक अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैंने खूब मेहनत की। बाबा पर भरोसा रखा कि बाबा के मंदिर में साफ सफाई की है, 1 लोटा जल चढ़ाया है, बाबा जरूर साथ देंगे और मैं सीजी पुलिस मतलब छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई बन गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अविनाश जी पत्र लेकर आए, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। कई प्रयास के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर पा रहा था। माँ ने कहा खूब मेहनत करो और मंदिर में साफ सफाई करो और तिल्दा नेवरा की कथा पंडाल में सुनी क्योंकि सुना था पंडाल में की गई कामना निश्चित ही पूरी होती है। और मैंने खूब मेहनत की और बाबा की कृपा से मेरा मन एकाग्र हो गया और मेरी ऑल इंडिया अखिल भारतीय रैंक 150 आई है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आए तो मंत्री को मत पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो और जो सुख कहीं नहीं वो सुख परमात्मा की भक्ति में है, परमात्मा के नाम उच्चारण में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है, नमः शिवाय में है, ओम नमः शिवाय में है। ये वे मंत्र हैं जो हमारी जिंदगी में उन्नति लाकर दे देते हैं। फिर मनुष्य को आगे ही आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पप्पू जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी शादी के कई वर्ष निकल गए, शादी के 13 साल हो गए पर संतान सुख नहीं था। फिर किसी ने कहा कि कुबरेश्वर महादेव जाओ। शिव महाप्राण कथा सुनने को कहा कि अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मनोकामना निश्चित पूरी होती है और मैंने 5 कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने मुझे 13 साल के बाद संतान दे दी है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी जीवन में लगे कि बहुत तकलीफ है तो मंदिर में जाओ, सेवा करो। माता पिता हैं उनकी भी सेवा करो। घर में कोई बड़ा है आदरणीय है उसकी भी सेवा कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर पुरुष शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, गुरुजी ने कहा, तो वो अपने कुल को तार देता है। पर अगर एक नारी 1 लोटा जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके पक्ष को भी तारती है और अपने ससुराल पक्ष को दोनों को तार देती है। पुरुष का किया गया कर्म पुरुष को प्राप्त होता है पर स्त्री का किया गया कर्म, किए गए व्रत, किए गए पूजन का फल केवल स्त्री अकेले को नहीं बल्कि उसके साथ उसके बेटे को, उसके पति को, उसके सास को, उसके ससुराल वालों को, उसके मायके वालों को भी प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गणेश पुराण में लिखा है, अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है अर्थात कोई भी चतुर्थी, अगर करवा चौथ या जो भी चतुर्थी व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति की आयु तो बढ़ती ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शांति साहू जी पत्र लेकर आए, मेरा बेटा 18 साल का है, वो आपकी कथा बहुत सुनता है। उसने कहा, मैंने शंकर को नहीं सुना है, शंकर को नहीं छुआ है, पर उसका कहना है मुझे शिव महाप्राण वाले बाबा को छूना है। मेरी विनती है कि वो आपको एक बार आकर स्पर्श करे। तब गुरुजी ने उसे स्टेज पर बुलाया, व्यासपीठ पर बुलाया और वहाँ पे उससे स्पर्श करवाया। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कर्ज और फर्ज दोनों इस मस्तक में रहते हैं। गुरुजी ने कहा, इसलिए शिव महाप्राण की कथा कहती है, जब कथा पंडाल में से जाते हो तो रज को सर पे लगाकर सर को थोड़ा नबा कर जाया करो। मतलब अपनी जिस भूमि पे आप कथा सुन रहे हो उस भूमि को आपको तक झुकाकर मस्तक को उस भूमि का स्पर्श किया करो, साथ ही उस रज को अपने मस्तक पर लगाया करो। तो हो सकता है मस्तक का जो कर्ज है वो भी उतर जाए और फर्ज भी पूर्ण हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाते हो तो जल को अपने ऊपर क्यों छिड़कते हो? जो विरोध करते हैं कि जल मत पियो तो उन्हें बताना, गीता प्रेस के शिव महाप्राण
हिंदी वाली लेकर आओ, गुरुजी ने कहा, और उसमें विद्येश्वर संहिता पढ़ें। शंकर पर चढ़े जल का आचमन कर लेने से कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर पर चढ़ी बेलपत्र को मस्तक पे लगा लेने से ना जाने कितने झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, हमारा खुद का मकान था पर किन्हीं कारणों से उसे बेचना पड़ा। संघर्ष का जीवन शुरू हो गया। रायपुर छत्तीसगढ़ की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा से प्रार्थना की, बाबा खुद का मकान चला गया है, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है। पंडाल में कामना करने के बाद किराए के मकान में रह रहे थे और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मकान तो छोटा गया था जो, पर बाबा ने आज बंगले में लाकर बैठा दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़े जल में इतना तेज होता है कि साधारण पिया हुआ जल तुरंत निकल जाता है, पर शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो वो 41 दिन तक शरीर में बना रहता है और हमें तेज प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। देखते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण में कुछ पौधों का वर्णन आता है, 4 प्रकार के तिलक का वर्णन आता है। गुरुजी ने कहा, अलग अलग चीज़ों के तिलक लगाने से हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। इसका वर्णन आपको आने वाली दिनों की कथाओं में वर्णन करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कर्जा कहाँ होता है? मस्तक में, और उसे काटने के लिए तिलक को भी मस्तक में लगाया जाता है। इसलिए अपना मस्तक भगवान के दर में जाकर जरूर नबाना चाहिए, झुकाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। तुम्रकेश्वर महादेव नाम साधारण नहीं है। गुरुजी ने कहा, कुबरेश्वर धाम सीहोर में बेल बाटिका तैयार की जा रही है, जिसमें आपको तुमरुका जी का दर्शन होगा, एक एक स्वभाव का दर्शन होगा। ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, पर ये भारत का पहला अवसर होगा जब आपको तुमरुका जी का दर्शन बेल वाटिका में होगा, जो सीहोर में रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 में छुरिया हालेकोशा राजनांदगांव में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा वो 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 में सूरत गुजरात में रहेगी। फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। और इसके बाद 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में होने वाली है कथा। और इसके बाद प्रयागराज की शिव महापुराण कथा रहेगी, जो कि 10 फरवरी से 16 फरवरी रहेगी, प्रयागराज में रहेगी। और 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में कथा रहेगी। और इसके बाद जो कुबरेश्वर धाम में जो शिव महापुराण कथा होगी, महाशिवरात्रि के अवसर पर कथा होगी, जब रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा। रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है। वही रुद्राक्ष हमें साल भर बांटे जाते हैं, जो हमारी रोग बीमारी में हमें मदद करते हैं। तो ये जो शिव महापुराण कथा होगी कुबरेश्वर धाम में रहेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च ये कथा चलेगी। आज के इस वीडियो में कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।